हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पाठशाला की तरफ से सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। सब लोग बढ़िया से सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से और बेहतरीन तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ इस दीपावली पर्व को सेलिब्रेट करें और मनाएं। तो आज का जो ये दीपावली जो पर्व है अपना, तो उस पे मैंने थोड़ा सा ये पर्सनल मेरी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उस पे मैंने कुछ लाइनें लिखा हूँ। और आज की इस लर्निंग की जो शुरुआत है उन्हीं लाइनों से करते हैं। तो मैं अपनी लाइनें थोड़ा सा लिखी हुई प्रेषित करता हूँ और इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। ये खास करके जो हम लोग अभी दीपावली जो पर्व मना रहे हैं उसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो ये लाइनें हैं वो थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन करके ध्यान में आया, जो लिखने की कोशिश किया। क्योंकि देखिए, ये हकीकत है और एकदम सबको नज़र ये आता है। कोई कोई भी पर्व 10 रुपये में मनाता है, कोई उसी पर्व को 10 लाख में मनाता है, कोई उसी पर्व को 10,000 में मनाता है, और सबसे मेन पॉइंट, कोई उसी पर्व को बिना मनाए ही भूखे पेट सो जाता है। तो वही थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने लिखने की कोशिश किया कि उसमें अगर थोड़ा सा साथ दे दिया जाए, साथ का मतलब थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दिया जाए ना, तो जो भूखे पेट सो जाते हैं उनके भी घर में थोड़ी रोशनी जल जाएगी और थोड़ा मुंह मीठा हो जाएगा। तो गौर फरमाइएगा क्या हमने लिखने की कोशिश किया अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए, अपनी कलम के जरिए। साथ साथ अपने थोड़ा उनको भी सजा देते तो क्या होता। साथ साथ अपने थोड़ा उनको भी सजा देते तो क्या होता। दे के थोड़ा साथ, दे के थोड़ा साथ उनके अरमानों को जगा देते तो क्या होता। टुकुर टुकुर देख रहे हैं वो भी कि कोई शामिल करे हमको। टुकुर टुकुर देख रहे हैं वो भी कि कोई शामिल करे हमें भी। उनके भी घरों में अगर रोशनी जला देते तो क्या होता। अगर उनके भी घरों में रोशनी जला देते तो क्या होता। आगे की जो लाइनें हैं खास करके ध्यान में रख के, जैसे बच्चों के ऊपर हमने लिखा है कि जैसे हम आप कभी जाते हैं ना पर्व की, दीपावली पर्व की खरीदारी करने के लिए, तो तमाम रोड पे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं। जैसे हम कभी दुकान में मिठाई ले रहे होते हैं या कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सड़क पे टकटकी लगा के देख रहे होते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने लिखने की आगे कोशिश किया। कपड़े भले ही इनके गंदे हैं मगर ये भी किसी के बच्चे हैं। कपड़े इनके भले ही गंदे हैं मगर ये भी किसी के बच्चे हैं। कोई खोट नहीं है इनमें, ये दिल के बिल्कुल सच्चे हैं। कोई खोट नहीं है इनमें, ये दिल के बिल्कुल सच्चे हैं। सड़क के किनारे से टकटकी नहीं लगाते अगर पैसे होते। सड़क के किनारे से टकटकी नहीं लगाते अगर पैसे होते। हम भी सज धज के जाते दुकान पर अगर मेरे पापा ऐसे होते। हम भी सज धज के जाते दुकान पर मेरे पापा अगर ऐसे होते। मेरे पापा अगर ऐसे होने का मतलब कि वो जो सामने से जो ना सड़क के किनारे खड़ा होके जो टकटकी एक नज़र से देख रहा है, वो सोच रहा है काश मेरे पापा ऐसे होते तो मैं भी सज धज के दुकान पे आज उनके साथ खरीदारी कर रहा होता। तो उसी
चीज से रिलेट करके मैंने ये लाइनें लिखा कि सड़क के किनारे से टकटकी नहीं लगाते, अगर पैसे होते हम भी सज धज के जाते दुकान पर, अगर मेरे पापा ऐसे होते, अगर मेरे पापा ऐसे होते। अपने बच्चों के साथ उनको भी गले लगा लेते तो क्या होता, अपने बच्चों के साथ उनको भी गले लगा लेते तो क्या होता, उनके भी घरों में खुशी की रोशनी जला देते तो क्या होता, उनके भी घरों में खुशी की रोशनी जला देते तो क्या होता। हमें जो अनुभूति हो रही है, हमें जो अनुभव हो रहा है कि वाकई में लर्निंग जो हम लोगों ने पिछली कई सेशन में बात किया है कि कहीं से भी मिल सकती है, तो ये भी एक बड़ा ही एक बढ़िया ऑप्शन है कि दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व से, दीपावली के उस दिन से, उस तिथि से क्या हमें लर्निंग लेनी चाहिए। और इससे जो सबसे बड़ा जो लर्निंग है, मैं अपने जरिए और अपनी पाठशाला के जरिए ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में दीपावली का जब पर्व आता है तो हम लोग करते क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम मन लगा के दिलो जान से तैयारी करते हैं, घर की पूरा कोना कोना सफाई करते हैं, पूरा एकदम घर की पूरा रंगाई पुताई पूरा एकदम चमचमा चमचमाए एकदम बढ़िया से घर, लाइट एकदम चमचमाती रहे, लाइटिंग करते हैं, पूरा एकदम डेकोरेट करते हैं। तो आखिर में इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इससे हमें लर्निंग क्या लेनी चाहिए। सफाई का मतलब क्या है, सफाई का मतलब गार्बेज, जहां गंदगी है उसको हम साफ करते हैं। और एक स्वागत, स्वागत के तौर पे, स्वागत का मतलब क्या है, आगमन। तो दीपावली के दिन होता क्या है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो उनकी आगमन की जो तैयारी है दिवाली के दिन, बढ़िया से लाइटिंग एकदम बढ़िया से एकदम खुशी के साथ एकदम बढ़िया से प्रकाश, एकदम बढ़िया से लाइटिंग हो, बढ़िया एकदम इंजॉय, और जो बोलते हैं ना पूरा एकदम खुशी, तड़क भड़क वाला पटाखों के साथ, फुलझड़ियों के साथ, रोशनी के साथ स्वागत करते हैं लक्ष्मी जी का। और उसी के लिए उसके पहले हम पूरा एकदम अपने घर को पूरा एकदम सजाते हैं, पूरा साफ सफाई करते हैं, पूरा एकदम हर चीज टटोल टटोल के मानो पूरा हम देखते हैं कि भैया कहीं गंदगी तो नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं गंदा कोना पड़ गया है। पूरा हम एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी एकदम लगन के साथ उसकी पूरा वो करते हैं। तो उससे सीखना क्या है, एकदम करना चाहिए, एकदम चीजें होनी चाहिए, मगर हमें सीखना क्या है उस दिन से और उस चीज से। भाई हमारे भी अंदर तो बहुत बुराई है, बहुत गंदगी है, बहुत चीजें निगेटिव हैं। तो दिवाली के दिन हमें करना क्या है, दिवाली के दिन हमें उस निगेटिविटी को, उस बुरी सोच को, जो हमारे अंदर बुरी सोच जैसी जो गंदगी पड़ी है दिलों में, दिमाग में, उसको हम सफाई करें, उसको क्लीन करें। और क्लीन करके, जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के आगमन के लिए हम बड़े ही बेसब्री से, अब बहुत ही एकदम जोश के साथ एकदम तैयारी करते हैं, वैसे ही अपने अंदर उस चीज को क्लीन करके, पूरा सफाई करके, जो भी गंदगी है मन में, दिल में, बुरी सोच, बुरी आदत, बुरी शौक, सारी चीजों को क्लीन करके, सफाई करके, अच्छी अच्छी सोच की, अच्छी अच्छी आदतों की, अच्छे अच्छे कर्मों का, अच्छे अच्छे अपनी थिंकिंग का, अच्छे अच्छे मेंटलिटी का बढ़िया से स्वागत करें, उसका एकदम वेलकम करें, और एक नई रोशनी के साथ, नई एक उमंग के साथ उसकी शुरुआत करें। ये सिखाता है दिवाली का जो ये पर्व है,
ये था आज इस दिवाली के मौके पर, दीपावली के मौके पर, ये पाठशाला के जरिए थोड़ा सा हमने सोचा कि ये शेयर होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना सोच है, अपना अपन तजुर्बा है और अपनी अपनी मेंटलिटी है। कैसे हम क्या किस चीज़ को सोचते हैं, वो हर आदमी का इंडिविजुअल अपना एक थिंकिंग है, अपना एक तरीका है। मगर पाठशाला का यही मतलब है, पाठशाला का यही एक मकसद है कि चीज़ों को जो है एक सही दिशा में, एक जो पॉजिटिविटी है, मकसद, एक जो थिंकिंग है, एक जो लर्निंग है, उसके जरिए, इस पाठशाला के जरिए उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें आप लोग के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो आशा करता हूँ आज की जो ये लर्निंग सेशन है, खास करके जो दीपावली का जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसको ध्यान में रखते हुए आज ये शेयर किया गया। तो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीपावली का पर्व बढ़िया से सुरक्षित तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, आनंद लीजिए